बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड करने वाली खातून के बारे में जानेंगे और सारी तफसीलात के बाद आप यकीनन हैरानो परेशान रह जाएंगे। ये हैं वो खातून जिनका नाम छमिये थिम्पसो है और इनका ताल्लुक थाईलैंड से है। जुर्मो सज़ा की दुनिया में बदकिस्मत छमिये थिम्पसो का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। ये वो औरत है जिसे 30 करोड़ डॉलर के फ्रॉड पर 1.41 लाख साल की कैद की सज़ा मिली। यहाँ बड़े बड़े माफिया भी रह चुके हैं और कातिल और खूनी भी, जिन्हें अगरचा हज़ारों साल की सज़ाएं सुनाई जाती रही हैं, लेकिन लाखों बरस की कैद पाने वाली वो वाहद वाइट कॉलर क्राइम की मुर्तकिब औरत है। इतनी भारी सज़ा, इसके बाद शायद किसी और को इतनी सज़ा ना मिल सके। छमिये थिम्पसो का ताल्लुक थाईलैंड से है। फ्रॉड की कहानी का आगाज़ सन 1960 में होता है, जब इसने माय छमिये फंड कायम किया। इसने फंड में सरमायाकारी करने वालों को भारी मुनाफे की पेशकश की। वो अपने मुल्क में थाईलैंड पेट्रोलियम कंपनी के साथ बिजनेस कर रही थी। वो ताल्लुकात बनाने में माहिर थी। कहा जाता है कि इसके थाई फ़ज़ाइया और पेट्रोलियम अथॉरिटी में भी आला शख्सियात से ताल्लुकात थे। यही वजह है कि जहां मुत्तहिद दूसरे फंड्स इस अरसे में कल अदम करार दे दिए गए, वहीं छमिये थिम्पसो इस फंड को लंबे अरसे तक चलाने में कामयाब रही, क्योंकि थाईलैंड में ताकतवर हलकों की मदद से बिजनेस करना बहुत आसान हो जाता है। इसके क्लाइंट्स की तादाद सन 1980 में 16,231 से तजावुज़ कर गई थी, लेकिन जब वक्त बदला तो इसी के साबका दोस्तों ने मुकदमा चलवाया। इस पर 16,000 थाई का फ्रॉड साबित हो गया था। ये रकम 20 से 30 करोड़ डॉलर तक बनती है। इस जुर्म पर मिलने वाली सज़ा आलमी रिकॉर्ड है। इसे 1,41,078 साल जेल में रखने का हुक्म दिया गया है। भारी मुनाफे के बाइस शाही खानदान और आला फौजी अफसरों ने भी इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश की। उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धोए। सरकारी तौर पर बैंकों के साथ इसके फंड को भी रिलीफ देने का हुक्म दिया गया था। हुकूमत ने इस फंड को सरकारी बैंकों के बराबर अहमियत दी थी, ताकि इसमें लगाया गया सरमाया महफूज तरीन समझा जाए। फ़ज़ाइया की कैद में हुकूमत ने बादशाह के मशवरे से फंड पर पाबंदी लगाने के बाद छमिये थिम्पसो को गिरफ्तार कर लिया। बड़े लोगों की दौलत की रिकवरी के लिए इसे कई रोज़ तक थाई फ़ज़ाइया की कैद में रखा गया। शाही ख़ानदान, फ़ौज और दीगर अहम शख्सियात ने अपनी सरमायाकारी वापस लेने तक अदालती कार्रवाई नहीं होने दी। बादशाह भूमि के मशवरे से तहकीकात को खुफिया रखने का फ़ैसला किया गया। बाद अज़ां अदालती कार्रवाई के बाद 27 जुलाई सन 1989 को इसे और इसके साथियों को कारपोरेट फ्रॉड के जुर्म में सज़ाएं सुनाई गईं। कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं? कानूनी माहिरीन का कहना है कि इन जराइम में इतनी लंबी सज़ा सुनाई नहीं जा सकती। अदालत ने दरअसल मामले की संगीनी को जाहिर करने के लिए हर जुर्म की अलग अलग सज़ा सुनाते हुए इसे 1,41,078 बरस के लिए जेल भिजवा दिया। लेकिन कानून के मुताबिक एक सज़ा के खात्मे के बाद दूसरी सज़ा शुरू नहीं हो सकती। तमाम सज़ाओं पर अमल दरामद का आगाज़ बैक वक्त होगा, लिहाजा ये सज़ा 20 बरस में ख़त्म हो सकती है। कानूनी माहिरीन ने यह भी कहा है कि अगर दूसरे कैदियों को सज़ाओं में माफ़ी मिली तो इन फैसलों का अतलाक छमिये थिम्पसो पर भी लाजमी किया जाएगा। अगर माफिया मिलती रहीं तो वो 8 बरसों में जेल से बाहर आ सकती है। अब तक मुजरमों को कितनी तवील सज़ाएं मिलती रहीं।
جب ہم یہ کہتے ہیں کہ چھمیے تھپسو طویل ترین سزا پانے والی مجرمہ ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اب تک مجرموں کو کتنی طویل سزائیں ملی ہیں۔ دنیا ایسے مجرموں سے بھری پڑی ہے جنہیں 1 سے زائد بار عمر قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ بھاری سزاؤں کا مقصد انہیں زندگی بھر جیل میں رکھنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔